दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही टेक महिंद्रा का फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट का इंटरव्यू क्रैक किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि सर फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट में जो राउंड्स है कैसे इसको क्लियर करना है, तो आज अपन इन पर्सन से पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसका कितने राउंड्स हुए, कैसे क्रैक किया, क्या क्या एचआर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, किन बातों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हो, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव अदिति विस, जिनका की रिसेंटली ही सिलेक्शन हुआ है टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए, चैट एंड वॉइस प्रोसेस के लिए। सो अदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है, बिकॉज टेक महिंद्रा का जो फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट वाला है ना, उसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स थे कि कितने राउंड्स है, क्या कुछ इसमें मतलब पूछा जाता है, किस तरीके से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। राइट तो अदिति, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। ओके, बेसिकली मैं कोलकाता से हूं और मैंने लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी। लाइक मैंने साइंस में एंथ्रोपोलॉजी लेकर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एंड आफ्टर दैट मैं जॉब सर्च कर रही थी और सर की वीडियोस में बहुत देखती थी, वहीं से मुझे ये वैकेंसी मिली। और सर ने जैसा जैसा बोला था कि आपको जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है एचआर को एंड एवरीथिंग, आई ऑल्सो डन द सेम थिंग। और उसके बाद मुझे उधर से कॉल आई, उसके बाद लाइक मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी वेरी हैप्पी फॉर यू। सो अदिति, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब काम तो चलो अपने को पता ही है, मेजरली कस्टमर सपोर्ट का वर्क है, चाहे वो वॉइस पे है चाहे वो चैट पे है। मैं ये जानना चाहता हूँ अदिति, मतलब मैंने अभी तक, इससे पहले मैं काफी लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस ले चुका हूँ जिन्होंने टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू क्रैक किया, लेकिन वो सारा वॉइस प्रोसेस का था उनका, लेकिन आपका था वो चैट सपोर्ट का था। तो मेरा जो सवाल आपसे वो ये है अदिति कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? टोटल मेरे 4 से 5 राउंड्स हुए हैं, छोटे और बड़े आप सब बता सकते हो मिला वो कौन कौन से थे, क्या क्या था? मतलब जैसे एक नाम होता ना किसी को, टेलीफोनिक या टाइपिंग, इस तरीके से कौन कौन से थे वो 5 राउंड? हाँ, तो वो पहले तो मुझे टेलीफोनिक कॉल आया था, लाइक रिक्रूटर से ठीक है, क्वेश्चंस किए थे उन्होंने। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि एक मीट पे भी एक आपका इंटरव्यू होगा। सो वो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद एक क्लाइंट इंटरव्यू भी था, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट था, और उसके बाद चैट प्रोसेस के लिए क्लाइंट के साथ चैट इंटरव्यू भी था। लाइक यू हैव टू टाइप, और उधर से क्लाइंट भी आपको मैसेज करेंगे और आपको क्लाइंट को मैसेज करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं जहां तक समझ पाया इसको, सबसे पहला तो एक सिंपली टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल हो गया अपना, उसके बाद सेकंड एक वीडियो राउंड, थर्ड अगेन एक वीडियो राउंड जो कि क्लाइंट के साथ था, दैट इज फॉर फ्लिपकार्ट। फोर्थ नंबर पे आपने बताया टाइपिंग टेस्ट, और फिफ्थ नंबर पे अगेन एक क्लाइंट के साथ एक चैट राउंड हो गया। हाँ। ठीक है, तो काफी सारे राउंड हो गए तो। और एक क्वेश्चन और है मेरा अदिति, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, मेरा सवाल ये आपसे कि ये जितने भी राउंड आपके हुए, इसमें जो आपकी एचआर के साथ बातचीत थी, क्या वो सारी प्रॉपर इंग्लिश में चली, या कहीं पे ऐसा भी था कि हिंदी में भी आपकी बातचीत हुई? दोनों मिक्स थे। लाइक जनरली वो चेक करते हैं कि आपका इंग्लिश पे कमांड और हिंदी पे कमांड कितना है। लाइक बहुतों को एमटीआई इश्यूज होते हैं हिंदी में, तो ये वो चेक कर रहे थे। कभी वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तो आपको उनको इंग्लिश में रिप्लाई करना होता है, कभी वो हिंदी में बात कर रहे थे तो आपको हिंदी में रिप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अदिति अपने को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, कम ज्यादा दोनों आनी चाहिए। ठीक है, डन। अब अदिति सबसे पहले तो हम पहले राउंड की तरफ चलते हैं, जो आपने बताया कि फर्स्ट राउंड जो होता है वो टेलीफोनिक होता है। तो सबसे पहले आप अदिति अपना टेलीफोनिक राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि टेलीफोनिक राउंड जब आपको आया था एचआर का, तो उसने आपसे क्या क्या सवाल पूछे और कैसे आपने आंसर दिया?
उन्होंने एज सच ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने जस्ट बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था और उन्हीं पे मुझे सवाल पूछा था कि आपके पास लैपटॉप है कि नहीं, उस पे विंडोज 10 है कि नहीं, देन आपको इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं बोलने में, आपको आती है कि नहीं दोनों लैंग्वेज, देन इंटरनेट का जो है वाईफाई ब्रॉडबैंड क्या यूज करते हो आप, ये सारा कुछ पूछा था। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो कॉमन हर रिक्रूटमेंट में सवाल होता है, लाइक अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो पूछा था बस। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने आपको वहीं उसी कॉल पे बता दिया था कि आपका सेकंड राउंड के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो? हाँ जी, मुझे कॉल पे बताया था और बोला था नेक्स्ट दिन आपका वीडियो मीट पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ सेकंड राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया वीडियो राउंड हुआ। एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है यहाँ पे, अदिति आपका वीडियो राउंड किस प्लेटफॉर्म पे हुआ था? गूगल मीट, जूम, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ था? गूगल मीट पे हुआ था सर। गूगल मीट पे था, ठीक है। अब अदिति आप इस राउंड के बारे में भी बता दो, इस राउंड में मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एचआर ने पूछे और कैसे इसका आंसर देना है? पहले तो वही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये पूछा था उन्होंने, देन वो एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे आपको, जैसा मुझे मिला था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो उसके बारे में आपका कुछ क्या मतलब आप सोचते हो वो बताना था। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, लाइक क्या देखना पसंद करते हो, हॉबीज क्या है, तो मैंने बताया था कि मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो उन्होंने पूछा था कि रिसेंटली आपने क्या मूवी देखी, तो उसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो इतना था, उनको मेरे बात करने का तरीका पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि अब आप क्लाइंट राउंड के लिए सिलेक्टेड हो। मतलब अदिति मैं जहां तक नोट कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सवाल पूछने का उनका मोटिव सिर्फ एक ही है, वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हम कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हैं। राइट सर, कम्युनिकेशन स्किल एंड आप कितने कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर रहे हो। लाइक मैं बोलूंगी कि अगर जैसे अचानक से कोई सवाल आपकी तरफ आता है तो बहुत कोई होते हैं कि थोड़ा रुक जाते हैं, ये होता है जनरली, लेकिन आपको रुकना है, लेकिन वो ऐसे रुकना है कि उनको समझ में नहीं आए कि आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है। आपको ऑन द स्पॉट कुछ बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, बोलते बोलते आप सोचो, दैट विल बी ग्रेट, लेकिन आपको बोलना है। ठीक है, डन डन डन। अब अदिति हम चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया क्लाइंट राउंड हुआ, जो कि फ्लिपकार्ट के शायद इसमें एचआर या मैनेजर होंगे, तो अब आप इसके बारे में बता दो अदिति, यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और ये दूसरे राउंड से कितना अलग था? बहुत सेम ही था। क्लाइंट जो एचआर मैम थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, और उन्होंने जनरली यही सवाल पूछे। पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, और फिर बोला कि आप अपने मम्मी पापा से किससे ज्यादा करीब हो और क्यों। ठीक। तो ये क्वेश्चन था, वो इन्होंने हिंदी में पूछा था, और एक इंग्लिश में पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही पूछा था कि आप क्या सोचते हो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो वो इंग्लिश में था, वो आपको इंग्लिश में आंसर करना था। और कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे थे, अभी वो दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन वो कन्वर्सेशन चल रही थी थ्रू आउट, उनके ऊपर ही वो बातचीत कर रही थी जनरली। तो मतलब ये वाला जो राउंड आती थी, अपना तीसरा जो राउंड होता है क्लाइंट राउंड, ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा एस्टिमेट? ये 15 मिनट तक तो चला होगा। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, क्या ऑन द स्पॉट उन्होंने बता दिया था या कैसे पता लगा आपको? हाँ, उसके बाद जब मैं शॉर्टलिस्ट हो गई तो लाइक उस इंटरव्यू के बाद जिन्होंने रिक्रूटर ने मुझे मैसेज किया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना है और एक ग्रामर टेस्ट देना है। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, मुझे 5 मिनट में 90% एक्यूरेसी के साथ 30 वर्ड पर मिनट 25 वर्ड पर मिनट करना था। हाँ, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अदिति। हाँ। आपने बताया यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट हुए ना, एक तो टाइपिंग और एक शायद आपने और बताया। हाँ। तो मतलब ये दोनों टेस्ट इकट्ठे ही हुए थे आपके, मतलब किस तरीके से हुए थे? नहीं, ये अलग अलग हुए थे। अलग अलग, लेकिन हुए सेम ही टाइम पे थे? मतलब जब पहले टाइपिंग मेरे टाइपिंग के बाद साथ के साथ दूसरा? हाँ, टाइपिंग के बाद ही आपको ग्रामर टेस्ट मिलेगा।
ग्रामर टेस्ट, एक ठीक है। तो अब आप हाँ, इनके बारे में आपको बता दो थोड़ा सा अदिति कि मतलब हाँ। क्या है ये टेस्ट की डिटेल, कैसे करना है इसको। हाँ, वो टाइपिंग टेस्ट आपको भेजते हैं इसलिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है वो जानने के लिए। ठीक है। एंड वो आपको 5 मिनट का वक्त देंगे और ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपको 3 वर्ड पर मिनट विथ 90% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये तो टाइपिंग टेस्ट होता है और उसको क्वालिफाई करोगे तो आपको ग्रामर टेस्ट मिलेगा। तो मतलब ये टाइपिंग टेस्ट में जो होता है कुछ पैरा जिसको कॉपी करके अपन ने सिंपली टाइप करना होता है, क्या लगता है बहुत ज्यादा हार्ड लिखा होता है वहां पे, या मतलब इजी होता है, मतलब लिखा जाता है इजीली टाइप हो जाता है? इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको और थोड़ा लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज करते हो तो आपसे हो जाएगा उतना। और जहां तक बात रही इस अदिति ग्रामर वाले टेस्ट की, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? बहुत बेसिक्स रहते हैं जो हम लोग स्कूल में पढ़ के आते हैं, जस्ट वही किसके आगे एड लगेगा, ए लगेगा, वही सब बेसिक, बहुत बेसिक होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल बेसिकली ग्रामर वाले में? 20 क्वेश्चन आते हैं सर, 20। ठीक है, ठीक है। और पासिंग का भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि कितने हाँ, सही होने चाहिए? आपको 85% स्कोर करना पड़ेगा। 85% स्कोर करना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद चलो जब ये टेस्ट भी अपने दोनों फिनिश हो गए तो हम फाइनल जो आपने बताया एक चैट टाइप का एक टेस्ट और होता है आपका क्लाइंट के साथ, है ना? तो उसके लिए हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए ये फिर कब पता लगता है हमको? ये आपको उसी दिन पता लग जाएगा शाम तक। अगर आपका टेस्ट हुआ है सुबह को, अगर 12-1 बजे में हुआ है तो आपको 6 बजे तक पता चल जाएगा या फिर 5:30 बजे तक पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए, क्योंकि वो तुरंत बता देते हैं। ठीक है। अब ये दीदी जो आपने बताया सबसे फाइनल राउंड है अपना, अब आप इसके बारे में बता दो। फाइनल राउंड मतलब ये किस तरीके का राउंड है, कैसे इसको करेक्ट करना है, क्या कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं? फाइनल राउंड बेसिकली इसकी ट्रेनिंग आपको देते हैं वो लोग। जब आपका जो क्लाइंट के साथ वीडियो राउंड है, टाइपिंग टेस्ट और ग्रामर टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हो तो एक मॉक चैट राउंड वो लोग रखते हैं जहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं वो आपको समझाते हैं कि आपको कैसे बात करनी है क्लाइंट के साथ चैट प्रोसेस में। तो वो आपको बताते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, तो उसी को ध्यान में अगर आप रखोगे तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इस टेस्ट में कैसे होता है टेस्ट और क्या कुछ करना होता है इसके अंदर, कैसे इसको करेक्ट किया जाता है? जैसे कि हम कभी भी कोई भी कस्टमर सर्विस पे भेजते हैं अपनी कोई क्वेरी, तो उधर वहां से जो सीक्वेंस वाइज बातें आती है लाइक गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद जैसे वेलकम टू फ्लिपकार्ट एंड एवरीथिंग, तो वही सब रहते हैं। हाँ, वही सब रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे से आपको मगअप करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं वो उन सब के बारे में। तो अगर आप वहां से एक भी गलती करोगे तो वो चैट आपका फेटल कहलाता है, लाइक वो आपका रेड जोन में चला जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो एक तरीके का मॉक टेस्ट है, बस वो ये देखते हैं कि आप सही तरीके से टाइप कर सकते हो या बात कर सकते हो, लेकिन रिप्लाई सही तरीके से कर सकते हो। राइट, लाइक जिन्होंने जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही आप उनको लिख पा रहे हो कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं, वो जनरली वही देखते हैं। सॉर्टेड है। तो ये जैसे अपने 5 राउंड चलो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद हम अदिति फाइनल सिलेक्ट हम हुए कि नहीं हुए तो क्या ऑन द स्पॉट ही पता लग जाता है या बाद में पता लगता है? वो आपको शाम तक, जैसे मैंने बताया, वो पता लग जाता है। शाम तक पता लग जाता है। हाँ हाँ, आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए वो शाम तक पता लग जाता है। डन, ठीक है। तो अदिति ये तो चलो था अपना 5 राउंड्स का पूरा इन्फॉर्मेशन। अभी एक सवाल मेरा हो रहा है यहाँ पे लास्ट में आपसे, जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी ये एक्सपीरियंस लिया टेक महिंद्रा का फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट का, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो लास्ट में कि अगर कोई पर्सन टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए, या फिर एचआर क्या चीजें ज्यादा नोटिस करते हैं इसके अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर, तो आप कुछ टिप्स शेयर कर दो ताकि उनके सारे राउंड से करेक्ट हो जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके चांसेस बनते हैं। एंड सबसे मेन जो चीज है, आपको बहुत ही मतलब बातचीत करते रहने पड़ेगी अपने रिक्रूटर से, जिससे उनको लगे कि नहीं, आपको इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी तरफ बहुत है जो अप्लाई कर रहे हैं, उनसे गिन चुन के लोग सिलेक्ट होते हैं।
लाइक ठीक है। इंफॉर्मेशन लेना ठीक से कि इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो और आप एवे चले गए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि चीज नहीं है, आपको जानने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक चांस पे जाके कोई सिलेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप जरूर सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इसमें ठीक है, कोई डन प्रॉब्लम डन डन। नहीं है। सो अदिति, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा, और आई होप ऑडियंस के मैक्सिमम डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई अपना मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मैं बस बोलना चाहूंगी कि जैसे सर की वीडियोस देख के मैं बहुत मतलब ये जॉब मुझे मिली है, मैं फ्रेशर थी। मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी पहले। एंड और जो दूसरी बात है वो ट्राई करते रहिए। आप अगर 20 बार फेल हो रहे हो तो आप उसमें एक बार जरूर सक्सेसफुल होगे। तो फेलियर्स तो आएंगे, लेकिन आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है खुद के ऊपर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। राइट। सो अदिति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, और मेरी भी यही विशेज़ है, आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बिकॉज आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, बहुत लोगों की सच में इसमें हेल्प मिलेगी। सो वंस अगेन थैंक यू अदिति, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दोस्तों, ये थे अपने साथ अदिति, जिन्होंने रिसेंटली ही टेक मित्रा के थ्रू फ्लिपकार्ट चैट सपोर्ट का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया है। आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। दोस्तों, स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।